और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी एक एडवांस टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है, जिससे आप सैंपल्स में से या मिक्सचर में से ईच एंड एवरी पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी पता कर सकते हैं और उसका क्वांटिटी पता कर सकते हैं। तो तीनों चीज हो सकता है, सेपरेशन हो ही सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उस मटेरियल का या उस वैरायटी का क्वांटिटी कितना है आपके मिक्सचर में वो भी आप पता कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर जो है ये पंप्स यूज किया जाता है, जिससे आपका जो लिक्विड मोबाइल फेज है वो फोर्सफुली पास किया जाता है स्टेशनरी फेज से। जब ये हाई प्रेशर या हाई पंप सक्शन पंप के थ्रू प्रेशर दिया जाता है तो रिजोल्यूशन जो होता है वो बढ़ जाता है, सेपरेशन का स्पीड बढ़ जाता है और स्पेसिफिक सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड एनालिसिस, क्लिनिकल रिसर्च, रिप्रोडक्टिबिलिटी, इन सब में यूज किया जाता है। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी बहुत ही एक स्लो प्रोसेस हुआ करता है जो कि ग्रेविटी के पुल से सेपरेशन लेता है और ये बहुत पुराना टेक्निक है। हमने जब पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी देखा तो ये बहुत 1950s 1960s का टेक्नोलॉजी है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते गए, इस टेक्नोलॉजी पे काम होता गया, तो उसमें और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन होने लगा। तो उससे क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अभी तक कॉलम में सेपरेट हो रहे थे उनको अब प्रेशर देके नया मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया, जिसका नाम दिया गया HPLC। अब इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? पहले जब टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ तो एक नॉर्मल स्टेबल पंप यूज किया जाता था, फिर धीरे 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 पंप की स्पेसिफिसिटी भी बढ़ी, कॉलम की स्पेसिफिसिटी बढ़ी ताकि रिजोल्यूशन और बेटर हो जाए। इसमें जो डिटेक्शन सिस्टम है वो इन्वॉल्व हुआ, ताकि जैसे जैसे सैंपल आपको मिले तो वो डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता दे कि कौन सा सब्सटेंस है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। इसमें ऑटो सैम्पलर्स ऐड हो गए, डायोड एरे डिटेक्टर यूज हो गए, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी भी ऐड हो गया, जो कि मोस्ट रीसेंट एडवांसेस में आता है, जिसको हम UHPLC बोलते हैं। तो आप लोग को अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आपके पूरे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल क्या है HPLC का? HPLC का प्रिंसिपल है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो सैंपल है वो किस तरह से डिफरेंशिएट होके डिस्ट्रीब्यूट होता है विद स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसमें आता है एड्सॉर्प्शन, पार्टीशनिंग, आयन एक्सचेंज, साइज बेस और हाइड्रोफोबिक। जो कॉलम हम अभी तक पढ़ रहे थे उसी तरह का कॉलम है, रादर जो कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है ताकि हाई प्रेशर को सस्टेन कर पाए। और जिस तरह से हमने ये ओल्ड पूरे कॉलम के टेक्निक्स पढ़े उसी में मॉडिफाइड वर्जन है कि आप प्रेशर डाल के प्यूरिफिकेशन को और अच्छा कर दें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में आता है पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, उसका फ्लो रेट कि कितने स्पीड में वो फ्लो हो रहा है, जो कॉलम में आपने पार्टिकल्स भरा है स्टेशनरी फेज उसका साइज क्या है, टेम्परेचर आपके कॉलम का क्या है, पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ क्या है और सॉल्वेंट का ग्रेडियंट क्या है। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे। इस पे एक सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है जिसमें मोबाइल फेज रहता है और उसको उससे कनेक्शन के साथ वो रिजर्वायर में भरता जाता है। जो आपका कॉलम है उसको फिलिंग करने के लिए एक फिल्टर या फिर एक छोटा सा पंप लगाया जाता है ताकि वो पूरा अच्छे से आपका सैंपल, आपका स्टेशनरी फेज रादर कॉलम में फिल हो जाए। जब फिलिंग हो तो वहां पे कोई गैस ना रहे,
डीगैस भी करते जाए और एकदम प्रेशर से उसको सेट करते जाए। फिर आते हैं पंप्स। जो पंप्स है वो 400 बार्स HPLC 2000 बार्स UHPLC में यूज होते हैं। इसमें दो तरह के सिस्टम्स है, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम जो पंप, सिरिंज पंप्स और न्यूमेटिक पंप्स। ये तीनों पंप्स की जो पंपिंग एक्शन है या पंपिंग स्पीड है उसमें वेरिएशंस है, और इसमें आपको नॉर्मल जो यूज किया जाता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स है जो आपको क्लियर व्यूज लाने में हेल्प करता है। फिर आते हैं इंजेक्टर्स। इंजेक्टर्स में सैंपल्स जो है वो मोबाइल सैंपल को मोबाइल फेज में डाला जाता है, मैनुअल इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो सैंपलर में डाल दीजिए तो ऑटोमेटिक जब उसको सैंपल चाहिए होगा तो वो ले लेगा। कॉलम भरने के बाद आप उसमें सिलिका बेस्ड पार्टिकल से भरते हैं। उस कॉलम का डायमेंशंस मोस्टली 150 टू 250 mm या 450 mm इंटरनल डायमीटर के साथ होता है। इसके बाद आते हैं डिटेक्टर्स। जो डिटेक्टर्स है वो सेपरेशन में हेल्प करते हैं। इसमें यूवी डिटेक्टर्स, यूवी विजिबल डिटेक्टर, डायोड अरे डिटेक्टर, फ्लोरोसेंट डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिटेक्टर और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डिटेक्टर, ये 5 वैरायटी के डिटेक्टर्स है। ये डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा आपका जो भी रिएक्शन हुआ है और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आप एल्यूशन में ले रहे हो उस एल्यूशन के बेसिस पे आपको डिटेक्टर सिलेक्ट करना है। फिर ये पूरा डाटा सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है जो आपको डिटेक्शन, इंटीग्रेशन, कैलिब्रेशन और पूरा फाइनल रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ये है डायग्राम्स जिसमें हम समझ सकते हैं कि एक रिजर्वायर है जिसके अंदर आपका सैंपल या मीडिया रखा हुआ है, वहां से हाई प्रेशर के साथ आप जो आपका कॉलम है उसको फिल करते हैं। फ्लो कंट्रोलर, फ्लो कंट्रोलर के बाद सैंपल इंजेक्शन पोर्ट आता है जहां से सैंपल इंजेक्ट होता है, फिर वो कॉलम के थ्रू सेपरेट होता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और जो फ्रैक्शन कलेक्शन है वो एक साइड में कलेक्ट भी होता रहता है और रिकॉर्डर आपको डाटा देते भी रहता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है HPLC का। अब टाइप्स ऑफ HPLC में एक नॉर्मल फेज है और एक रिवर्स फेज। नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज पोलर होगा सिलिका, मोबाइल फेज में नॉन पोलर होगा। यूज्ड फॉर आइसोमर्स हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स विद स्लाइट पोलैरिटी, थोड़ा बहुत पोलैरिटी अगर है उसको सेपरेट करने में नॉर्मल फेज HPLC यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिवर्स फेज जिसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हो जाता है, मोबाइल फेज पोलर हो जाता है। इसमें आता है वाटर, मिथेनॉल या एसिटोनाइट्राइल जो आप यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है जब एक ही सैंपल में बहुत सारे वर्सेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आयन एक्सचेंज HPLC। इसमें जो स्टेशनरी फेज है उसमें आप चार्ज मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। साइज एक्सक्लूजन HPLC जहाँ पे आप जो सिलिका जेल्स या सेफेरोस बीड्स यूज कर रहे हैं उसका साइज के बेसिस पे सेपरेशन होगा। कायरल HPLC ये यूज होता है एंशियोमर्स में जहाँ पे कायरल या चेलेटिंग एजेंट्स यूज किया जाता है जो उसको केज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे। फिर आता है मोड्स ऑफ एल्यूशन। जब ये कन्वर्ट हो जाए या स्टेशनरी फेज में आ जाए तो आपको एल्यूशन करने के लिए आपको दो तरह से आप एल्यूट कर सकते हैं। पहला है आइसोक्रेटिक और दूसरा है ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक में जो मोबाइल फेज कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होता है, जबकि ग्रेडियंट में जो मोबाइल फेज है उसको धीरे 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 चेंज किया जाता है ताकि रिजोल्यूशन बेटर होने लगे। जो एक फेज में डिसॉल्व नहीं हो रहा था उसको दूसरे कंपोनेंट में मिक्स कर करके उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है। सैंपल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और ये एक्यूरेट सैंपल प्रिपरेशन होना चाहिए जिसमें फिल्ट्रेशन साइज भी है। जिस फिल्ट्रेशन साइज का आप फिल्टर यूज कर रहे हैं उससे सैंपल आपका साइज कम होना चाहिए ताकि वो फिल्टर होके जा सके। डाइल्यूशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर सैंपल में कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस है तो सेंट्रीफ्यूज करके उसको आप हटा के फिर यूज करिए। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में यूज हो सकता है और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शंस में यूज होता है। कॉलम केमिस्ट्री, ये हमने कॉलम जो हम यूज करते हैं उसमें बेसिकली C18, C8, फिनाइल, साइनो और अमीनो, ये बेसिक बॉन्डेड फेज यूज होता है। मोबाइल फेज में आता है जो
मोबाइल फेस आप यूज करते हैं उसमें होता है टॉप मतलब बेसिकली होता है वाटर, मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल, और अगर एडिटिव्स यूज करना है तो उसमें आता है बफर, आयन बेयरिंग एजेंट्स और पीएच मॉडिफायर्स। ये यूज किया जाता है ताकि आपका रिजोल्यूशन और भी अच्छा आए। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है ड्रग प्यूरिटी एनालिसिस में, टैबलेट डोसेज यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए और डिसोल्यूशन टेस्टिंग करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में पेप्टाइड का मैप करना है या मेटाबॉलिज्म में पढ़ना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में ये यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स, विटामिन या पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज होता है फॉर वाटर पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक कंपोनेंट्स, टॉक्सिक कंपाउंड्स के कारण, हेवी मेटल कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्सेस के कारण। ये सारा एनालाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस में हार्मोन एनालिसिस में यूज होता है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में यूज होता है। एडवांटेजेस है ये हाईली सेंसिटिव है, इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है, थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स पे भी वर्क कर पाता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों बता देता है और इजीली डिटेक्ट हो सकता है। लिमिटेशन में आता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो खर्चीला इंस्ट्रूमेंट है, इसमें स्किल्ड ऑपरेशन की जरूरत है, इसमें जो कॉलम्स है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, और जो सॉल्वेंट आप यूज करते हैं वो सारे हाई ग्रेड के केमिकल्स होने चाहिए, तभी रिजल्ट अच्छे से आएगा, अनलेस नहीं आएगा। वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, वोलेटाइल के लिए हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी प्रेफर करते हैं। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो एचपीएलसी एक पावरफुल एनालिटिकल मेथड है जिससे आपका सैंपल सेपरेट हो सकता है, क्वांटिफाई कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस को आप इसमें यूज कर सकते हो, और इसमें आता है मॉडिफाइड एडवांसमेंट जो है वो आता है यूएचपीएलसी, माइक्रो एलसी और एलसीएमएस, ये सारे हैं जिसका रिजोल्यूशन स्पीड, प्रिपरेशन या सेपरेशन का स्पीड और सेंसिटिविटी एचपीएलसी से भी बेटर है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो प्लीज अपने लोकेशन का नाम कमेंट में सेक्शन में डालिए ताकि हमको पता चले कि वीडियो कहाँ तक पहुंच पाया है। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।